VIPcareershadi.com here I come। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब ये है एजुकेशन के भाड़ में शादी कर लो आज में। आप दुल्हन बन के क्यों आए हो यहाँ पे? बोला तो शादी हो रही है अब मेरी, इसलिए आई हूँ। पढ़ाई नहीं करनी? पढ़ाई नहीं करनी, करियर तो गया भाड़ में। क्यों करियर गया भाड़ में? हम देख सकते हैं करियर जा ही रहा है सब बच्चों का भाड़ में, तो हमारा भी चले जाएगा, क्या जा रहा है। क्या नाम है आपका? दिव्या। कहाँ से आए हो? इंदिरापुरम। इंदिरापुरम से, हाँ जी। गाजियाबाद से। हाँ जी। तो घर में पता है कि यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हो, इतने तैयार हो के? घर वाले तो शादी करा रहे हैं, तभी तो आई हूँ। शादी करनी है या नहीं करनी है? नहीं करनी, पढ़ना था पर नहीं पढ़ पा रही। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं? हाँ जी, पेपर लीक हो रहे हैं, मेरे साथ भी कल के टाइम ऐसा हो गया, तो फिर क्या करेंगे, इसलिए मम्मा ने बोला शादी कर ले। तो मम्मा को मैसेज देना है या सरकार को मैसेज देना है? दोनों को? सरकार को भी। दोनों को मैसेज देना है? हाँ। क्या मैसेज देना है? कि भाई अब तो मान जाओ, कुछ अब तो रिजाइन कर दो। बिना रिजाइग्नेशन के बात नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, सॉल्यूशन ही नहीं है ना। और वो तो कह रहे हैं कि हम इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं रेजिग्नेशन के अलावा भी। चेंज देख लो ना, वो जो चूल्हा चौका वाली आंटियां है ना, वो वापस आ चुकी है। वही हो रहा है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ। अब सोनम वांगचुक ने भी फास्ट तोड़ दिया बिना रेजिग्नेशन के। अब शादी वाला हमने रख लिया है कि शादी करके मारेंगे। मतलब इतना डिसहार्टेंड हो गए हो एजुकेशन सिस्टम से कि शादी करो, खत्म करो। हाँ जी, यही आपका क्या नाम है मैम? निशा। कहाँ से आए हो आप? रानी बाग से। रानी बाग से। बच्चों को लेकर आए हो? छोटे से बच्चे को भी लेकर आए हो? उनका ही तो फ्यूचर बचाना है, तभी तो आए हैं यहाँ पे। कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करने आए हैं ताकि बच्चों को कुछ खाने के लिए बांट सकें। इतनी गर्मी में आपको डर नहीं लग रहा आपके छोटे बच्चे के लिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए कि कल जैसे सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट अब खत्म कर दिया है, मोदी जी ने भी बोला है आके कि भाई अब आप लोग, मैं कर रहा हूँ, नया कानून भी लेके आ रहा हूँ, आपको लगता है उससे इसकी आंच धीमी हो जाएगी या आपको अभी भी लगता है कि बिना इस्तीफे के काम नहीं चलेगा? बिना इस्तीफे के तो कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। हम तब तक ही यहाँ डटे रहेंगे, धरना देते ही रहेंगे। आते रहेंगे आप लोग रोज? आते रहेंगे, वरना ऐसे तो जब नीट का पेपर होगा वो इस्तीफा नहीं देगा, तब तक वो लीक होगा, उसे तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना। भी आऊंगी ना तो मैं मेंटली यही होती हूँ, फिजिकली घर पे होती हूँ, मेंटली मैं यही होती हूँ। चाहे नहीं भी आओ सपोर्ट पूरा है? हाँ, सपोर्ट पूरा है। ये मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, दिस गर्ल हैज कम विद दिस सेव माय फ्यूचर। क्या हुआ, कम आया ज्यादा आया? 131 है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक हो ना? टेंशन तो नहीं हो रहा ना? नहीं, अंदर नहीं आने दे रहा है, मैं बहुत देर से अंदर नहीं आने दे रहे आप लोगों को? बहुत देर से खड़े हैं, 2 घंटे से बाहर खड़े हैं और लोग हमें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आप लोग जो इतने पूरे दिन बिजी रहते हो, लोग आते रहते हैं? यस 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 सर, यस। हाँ जी। पाकिस्तान से आया टेररिस्टों के लिए। अच्छा। बताइए आप अपने जो हमारे बैठे उनको बोलिए पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं समझ गया, सरकाज़म में बोल रही सरकार है। हमारे को आतंकवादी कहती है, हाँ। इसीलिए वो इतना गुस्से से बोल रही है। आप क्या कर रहे हो? आप डॉक्टर हो सर? ये डॉक्टर है, डॉक्टर रियाज पठान है, ये हेड है यहाँ पे। आप ये चला रहे हो पूरा सेटअप? मेरा तो नाम- आप क्यों आ गए यहाँ पे? मेरा नाम डॉक्टर पठान है। मैं मुंबई के करीब में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राजधानी है, वहाँ पे रहता हूँ मैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जब ये सीजेपी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना ऐतिहासिक प्रोटेस्ट हो रहा है, आज़ादी की लड़ाई में तो हम शामिल हो नहीं पाए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार इतनी बड़ा जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसमें मेरा भी सहभाग होना चाहिए, इसलिए मैं आया था। तो ये प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बनने के लिए मैं आया था। मैं जब यहाँ पे आया, आपकी प्रैक्टिस है वहाँ पे? मेरा खुद का हॉस्पिटल, 10 बेड हॉस्पिटल है, ऑपरेशन थिएटर है, मेरा खुद का हॉस्पिटल है। मेरा वो छोड़ के यहाँ पे आए हुए हो? पॉलीक्लिनिक है, चलता है वो, वहाँ पे डॉक्टर्स है मेरे पास, और भी डॉक्टर्स है। तो अरे आप नहीं हो, नुकसान तो हो रहा होगा ना? ऑब्वियसली नुकसान तो थोड़ा हो रहा है, मगर मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा कॉज है। उससे बड़ा कॉज है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना। ये मेरे बच्चे भी ये नीट देने वाला है, मेरा बच्चा अभी 10वीं पास किया है, अभी नीट की हम तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को अगर मुझे एडमिशन दिलाना है तो पहले सबसे पेपर लीक बंद करना पड़ेगा, वरना वो इतना पढ़ाई करेगा, इतना मेहनत करके अगर वो उसको अगर मार्क्स नहीं मिलेंगे तो उसका अगर मेहनत से मार्क्स उसको जो मिलेंगे वो ठीक है, मगर अगर इनके नीट पेपर लीक की वजह से अगर वो मार्क्स नहीं मिले, उसको MBBS का एडमिशन नहीं मिला, तो इसका दोषी मैं ही रहूँगा ना। कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैं उसका हिस्सा नहीं बना। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, एलर्जी हो गई, कुछ नहीं, एलर्जी हो गई। एलर्जी हो रही है? क्या मिलेगा?
क्या ज्यादातर क्या परेशानी हो रही है लोगों जैसे को आप यहाँ? देख रहे हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे ओरल जो भी डिहाइड्रेशन के लिए जो भी अपने ORS वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, टेट्रापैक्स की बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है यहाँ पे। उसके बाद में पेन किलर्स की ज़्यादा डिमांड है, पेन किलर ऑइंटमेंट्स की ज़्यादा डिमांड है बहुत ज़्यादा। तो ये सब जो सामान आ रहा है ये कैसे आ रहा है? ये बहुत दिलचस्प सवाल पूछा आपने। हाँ। यहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, अभी तक हम किसी के नाम नहीं जानते। ये सब इंडिया के दुनिया पर देश के अलग अलग कोने से सब आए हैं, यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। उसके अलावा ये जो आप यहाँ पे दवाइयाँ देख रहे हैं, ये इंडिया के अलग अलग कोने से लोग डोनेशन से भेज रहे हैं। यहाँ पे जो युवक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो अपने हाथ में बैग्स लेके आ रहे हैं, यहाँ ला के दे रहे हैं। और हमारे पास केरला से डोनेशन बैग्स आ रहे हैं, यानी वो बोल रहे हैं कि भाई हमको ये केरला वाले ने बोल दिया है कि ऑनलाइन डोनेट ये कर दिया है कि ये ला के दे देना। कोई हैदराबाद से आया है, स्टॉक की कोई दिक्कत कोई नहीं है? कोलकाता से आ रहा है। हमारे पास स्टॉक 10,000 प्लस सैनिटरी पैड्स का डोनेशन आया है हमारे पास में। हमारे पास इतना ज्यादा मेडिसिन आया, एक ट्रक भर के मेडिसिन हमारे पास डोनेशन आया है। बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा सरप्लस मेडिसिन से हमारे पास में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। दिव्या नाम है मेरा। दिव्या जी कहाँ से आई हैं आप? इंदिरापुरम। इंदिरापुरम से। हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग ड्रेसेस देखी हैं, कॉकरोच बन के आए, कुछ लोग अलग अलग अटायर में आए, आपका बहुत सा डिफरेंट था लुक। हाँ जी, बस मेन मोटिव यही था कि करियर तो बनने जरा आप शादी कर लो आज ही में, यही बोलूँगी। आप भी स्टूडेंट रही हैं? स्टूडेंट रही नहीं हूँ, स्टूडेंट बनने का था कि सपना था कि बनूंगी, नीट की तैयारी करूंगी, पर अब नीट के बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है तो लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए। और मेन है कि अब आज के टाइम में माता पिता जो सोच रहे हैं कि हम इतना अच्छा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अब वो ये सोच रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के साथ, इतने सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, तो अब शादी करा रहे हो लड़कियों की। ये बोलना चाह रही हूँ कि बस अब कुछ तो कर लो सरकार, कुछ अब तो रिजाइन दे दो, अब रिजाइन कर लो, क्योंकि वरना लड़कियों का भविष्य खराब होने वाला है, शादी हो जाएगी उनकी। आपकी फ्रेंड्स भी साथ में आई हैं? फ्रेंड्स नहीं आई है, मेकअप आर्टिस्ट आई है। पेरेंट्स ने आप लोगों को कुछ मना किया आने के लिए? या पेरेंट्सों ने नहीं बोला, पेरेंट्सों ने बोला रियल है, हकीकत है, जाओ जो करना है करो। अब आगे आप रोज आएंगी या फिर रोज देखते जब तक होगा, लग रहा है कि हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँची तब तक आएंगे। What our newest generation is doing, it's fabulous. जो भी वो कर रही है, well done guys, लगे रहो। बहुत अच्छे तरीके से बहुत पीसफुली तुम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो। We are the millennials, but we are here to support you in every possible way we can and keep it up. जब तक कोई solution नहीं मिलता है, जब तक कोई गवर्नमेंट फाइनली आगे यहाँ आगे आपसे बात नहीं करती, बैठे रहो प्रोटेस्ट पे। वेरी नाइस, वी सपोर्ट यू गाइस। some of the people are saying that this is funded the protest, the fundings are coming from abroad also. You have anything to say on this? See, everyone cannot be present here, but everyone is supporting. Like जो कुछ स्विगी जोमेटो वाली मैं रील्स देख रही हूँ, कुछ लोग अब्रॉड से जितना कर पा रहे हैं, लाइक अभी मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट यहाँ ना कोई पानी की कमी है, क्लीनिनेस का जेंजीज ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। बहुत एक ऑर्गेनाइज वे में बहुत आराम से बैठ के वो लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाइक हाउ इट शुड बी। एंड जो सामने से रिस्पॉन्स आया था उस दिन 22 आई थिंक, हाँ, तो वो वैलिड मुझे कहीं से नहीं लग रहा, क्योंकि अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी ज़्यादा सेफ फील कर रही हूँ। इनके बाद कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद रिजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान का हो सकता है, तो आप इसको मानती हैं कि हो जाएगा तो कुछ राहत बच्चों के लिए? हो